गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई ये अंश पढ़ाया था। अब आप इसका दूसरा अंश कवित्री मीरा ही है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। इसका देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन होने के भाव की अभिव्यक्ति की है। मतलब पूरी तरह से वो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है। तो प्रस्तुत काव्यांश में मीराबाई कहती हैं कि वे पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग गई हैं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, अर्थात आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी है। फिर से समझिए, प्रस्तुत काव्यांश में मीरा कहती हैं कि वे पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में रंग गई हैं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में, पग माने पैरों में, घुंघरू बांध लिए हैं तथा आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। नारायण किसके लिए कहा है? ईश्वर के लिए। और आपई माने अपने आप, बिना प्रयास के, मतलब बिना कोशिश के। और साची माने सच्ची, भई माने हो गई। अब इसका अर्थ देखिए, वे कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वे सच्ची और पवित्र हो गई हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। इसका मतलब बताया मैंने आपको कि वे कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वे सच्ची और पवित्र हो गई। फिर अगली पंक्ति देखिए, लोग कहे मीरा भई बावरी। बावरी कहते हैं पागल को, और न्यात का मतलब होता है परिवार के लोग। न्यात माने परिवार के लोग। न्यात कहे कुल नासी। कुल नासी माने कुल का नाश करने वाली, मतलब। और न्यात माने परिवार के लोग। अब इसका अर्थ देखिए कि लोग कहते हैं कि वे पागल हो गई हैं, मतलब मीरा पागल हो गई हैं और परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। कि लोग मीरा को पागल कहते हैं और परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हाँसी। ये जो राणा हैं ये इनके देवर थे, मीराबाई के देवर। तो एक राजकुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना, मतलब श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर रहना, उनके पति को गवारा नहीं होता था। किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बहू बाहर ऐसे भक्ति में लीन है किसी और की। तो उनका जो देवर था राणा, उसने उन्हें मारने के लिए विष भेजा था। विष का प्याला, जहर का प्याला भेजा था उनके लिए। तो उसी के बारे में है ये पंक्ति। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हाँसी। तो एक राजकुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण उनके देवर राणा ने उनके लिए, उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा और उस विष के प्याले को मीराबाई हंसते हंसते पी गई। उन्हें उसको पीने में भी कोई संकोच नहीं हुआ, इतनी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी, जिसका कोई श्री कृष्ण की इस दासी पर उस विष का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर आखिरी पंक्ति, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। पहले मतलब देख लीजिए, नागर माने चतुर और सहज माने स्वाभाविक रूप से, जो आसानी से मिल जाए, और अविनाशी माने जिसका विनाश ना हो। तो अंत में मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं और मुझे सहज ही, मतलब स्वाभाविक रूप से या आसानी से उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए। मुझे आसानी से उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए।
एक बार थोड़ा सा और सुनिए। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा कहती हैं कि वे पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गईं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी। दूसरी पंक्ति कि वे कहती हैं कि अपने प्रभु कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वे सच्ची और पवित्र हो गई हैं। फिर तीसरी पंक्ति कि लोग कहते हैं कि मीराबाई पागल हो गई हैं और परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। तो जो चौथी पंक्ति आपकी, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हंसी, इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एक राजकुल की जो स्त्री होती है उसको अगर इस तरह का व्यवहार करती है जो मान मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस विष के प्याले को मीराबाई हंसते हंसते पी गई, लेकिन श्री कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आखिरी वाली पंक्ति, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर का मैंने मतलब बता दिया आपको, चतुर, सहज माने स्वाभाविक रूप से, अविनाशी माने जिसका विनाश ना हो। तो अंत में मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं और उन्हें सहज ही या स्वाभाविक रूप से ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं।